हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है डीलिंग विद पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी और अपने दोस्तों के साथ कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। और भक्ति में आने के बाद तो और अच्छे से करना चाहिए, है ना। भगवान के लिए भगवद गीता में एक श्लोक है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। मतलब भगवान परम पवित्र व्यक्ति है। हम कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग। तो अगर हम अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो हमारे अंदर अच्छाई बढ़ेगी, और अगर हम बुरे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो हमारे अंदर बुराई बढ़ेगी। तो अब जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो थोड़ा हमें भगवान के बारे में समझना पड़ेगा कि भगवान कैसे व्यक्तित्व है। कृष्णा इज ऑल गुड। ऑल गुड मतलब सबसे अच्छे और सब कुछ अच्छा। ऑल गुड मतलब भगवान प्रेम करे या मारे वो दोनों प्रेमी है। मतलब भगवान अच्छा करे या बाहरी रूप से लगे कि ये बुरा कर रहे हैं, फिर भी वो दोनों इक्वली अच्छा होता है। जैसे कि भगवान कृष्ण किसी को उद्धार करते हैं, किसी को मारते हैं, तो जिसको मारते हैं उनका भी तो उद्धार ही होता है। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो कंस को वैकुंठ में स्थान मिला। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मारा तो शिशुपाल को मुक्ति हो गया। सो भगवान ऑल गुड है और ऑल लविंग है। थोड़ा वॉल्यूम, ये जो विसल कर रहा है ना, विसल नहीं करना चाहिए, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए थोड़ा। मतलब भगवान प्रेम के समुद्र है। समुद्र मतलब आप कहीं से भी पानी निकालो तो वो कैसा निकलेगा? प्रेम वाला, खारा नहीं। इस संसार का जो कथाकथित प्रेम के समुद्र में कहीं से भी पानी निकालो तो वो खारा निकलेगा। बुरा तो बुरा होगा ही, अच्छा में भी उनका स्वार्थ देखोगे तो दिख जाएगा। लेकिन भगवान का प्रेम कैसा है? जैसे कि माँ कभी अपने बच्चे को मारती भी है तो वो भी तो प्रेमी है। कभी कभी माँ क्या करती है, अपने बच्चे को दवाई खिलानी होती है। तो मैं जब छोटा था तो मेरे को चॉकलेट के साथ दवाई देती थी। वो दवाई दिखेगी नहीं, मेरे पास भी नाम है, वो दवाई का नाम था ड्रॉक्सिल 250। नाम ही इतना भयानक था, कड़वी कड़ी दवाई। तो मेरी एक फेवरेट चॉकलेट थी इक्लेयर्स। तो इक्लेयर्स के बीच में ड्रॉक्सिल आती थी, मुंह में डाल देती थी कि मेरे को क्या दिखा दे, इक्लेयर्स। फिर मैं खाता तो अच्छा लगता, बीच में लगता अरे क्या आया, मुंह बोले अरे आजकल चॉकलेट ही ऐसी रहती है, खाना 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 खाना। तो मम्मी ने मेरे साथ छल किया लेकिन प्रेम से किया ना, और मेरे अच्छे के लिए किया। वो छल ऐसा है कि मुझे अभी मैं बड़ा होकर मेरे को पता भी चला तो भी मेरा उनके प्रति प्रेम बढ़ गया। सो कैसा होता है कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हम पहले से एक बेहतर इंसान बनने चाहिए।
तो केवल ये माता पिता, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ नहीं, हर हर वस्तु और हर व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार सुधारना चाहिए, उतने ही हम भक्त बने। ये कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हम भक्ति में आए तो हम ऐसे लेक्चर सुने, हम गीता पढ़े, तो आपको बैठना है, आपको बैठना, क्यों नहीं बैठना, 1 घंटा खड़े रहो बाहर, नहीं आप बैठे बाहर, हाँ चेयर इधर है, हाँ आप ऐसे शिफ्ट हो जाइए, आराम से बैठे दोनों लोग। तो हमने क्या, हमको असत्य और सत्य के बीच में फर्क पता चला जब हम गीता के और गीता पढ़ाने वाले लोगों के संपर्क में आए। लेकिन हमारे माता पिता ना गीता के संपर्क में है, ना गीता पढ़ाने वाले लोगों के संपर्क, हमारे दोस्त वो भी नहीं, और हमारे सगा संबंधी वो भी नहीं। हाँ थोड़ा बहुत होगा, कभी गीता पढ़ते होंगे या कभी थोड़ा बहुत ऑनलाइन सुन, लेकिन ऐसा एकदम डेडिकेशन किसी के साथ नहीं, ऐसा होता नहीं। तो अभी क्योंकि हमारी थोड़ा समझ सुधरा या बदला अच्छे के लिए, और ये इतना अच्छा है कि हमारी इच्छा होती है कि मेरे माता पिता को भी ये पता चले, उनका भी जिंदगी बेहतर बने, और मेरे दोस्तों को पता चलना चाहिए, जिसको भी मैं प्रेम करता हूँ, जिसको नहीं करता हूँ, सबको। तो क्या होता है इसमें, क्योंकि उनकी समझ अलग है, हमारी समझ अलग है, और हमारी समझ अलग क्यों हुई इसको में आके तो क्लैश होता है, जो स्वाभाविक है, क्लैश होगा। ऐसा नहीं कि आप इसको में नहीं होते तो क्लैश नहीं होता, सब जगह पे क्लैश है। लेकिन इस्कॉन में आते हैं तो भगवान भक्ति धर्म के नाम पे क्लैश होता है, तो वो क्लैश स्वाभाविक है, बस उस क्लैश को हम कैसे डील करें वो आज का टॉपिक है। तो भगवान हमें सिखाते हैं कि अपने माता पिता से प्रेम अब ज्यादा करो, उनका पूरा जीवन का जिम्मेदारी पहले से अच्छे से निभाओ, दोस्तों की दोस्ती भी पहले से अच्छे से निभाओ, रिश्ते अच्छे से निभाओ, लेकिन वो निभाने में बस आप उनका नुकसान मत करें, क्योंकि भगवान के बोले मेरे लिए तो आप दोनों एक ही जैसे हो। भगवान के लिए हमारे माता पिता हो या हम हो, वो तो सबके माता पिता है, तो भगवान और खुश होंगे अगर हमारे माध्यम से हमारे घर वालों को, हमारे दोस्तों को भक्ति मिले। लेकिन उसका एक तरीका है, इसको में जब भक्त आते हैं ना तो भावनाओं में बह जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, तो वो ऐसे सोचते हैं कि जो मेरे को समझने में 6 महीना लगा वो मेरे घर वालों को मैं 6 मिनट में समझा दूंगा। और जैसे हमारे प्रभु जी लेक्चर देते हैं ना, वैसा लेक्चर दूंगा घर पे। आप में से किसी ने ट्राई किया भी हो सकता है और नहीं किया तो इसलिए आज का लेक्चर है। हमारे माता पिता के वात्सल्य और प्रेम के सामने हमारे सब सिद्धांत ढेर हो जाते हैं, उनका उतना प्रेम है, तो जहाँ पे प्रेम का रिश्ता है वहाँ क्या सिद्धांत काम करें, भगवान का भी नहीं करता। भगवान के वीरा में गोपियाँ रो रही है, नंद बाबा माता यशोदा रो रहे हैं, तो कृष्ण ने उद्धव जी के माध्यम से खत भिजवाया, और उद्धव जी ने जाके बोला नंद महाराज और यशोदा माता, ये आपका पुत्र नहीं है, आप हम सब इसके पुत्र है, ये भगवान ही है। नंद बाबा और यशोदा माता बोले सही बात, हमने भी लेक्चर सुना इसको, सब पता है मेरे को।
और हाँ हाँ करते करते रो रहे हैं। क्यों? प्रेम है। अरे भगवान है लेकिन वो मेरा बच्चा है। गोपियों को बोला कि हम कभी भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। आप क्यों ऐसा सोचते हो कि आप अलग हो गए? कण कण में भगवान है। आप शास्त्रों के ज्ञान से देखो। और विरह में तो अभी आप ज्यादा भगवान के साथ हो। गोपी बोले सही बात। फिर भी बोले नहीं, लेकिन क्या करें, प्रेम होता है। तो ऐसे ही हमारे माता पिता को होता है कि हमारे प्रति इतना लगाव है कि वो ऐसा ही सोचते हैं कि हाँ, इसको उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा है। अब ये जो बोल रहा है ना, मैंने सीखा। इतना था इतना, और अब आज ही मैं कुछ कह रहा। तो ये स्वाभाविक है। तो माता पिता का केवल बेटा बना जा सकता है, गुरु नहीं बना जा सकता। तो अच्छा बेटा बनना चाहिए। और अगर गीता सुनाना भी है तो उनको इस्कॉन के गुरुजनों से मिलाना चाहिए। आप भी वही बोलो और वो इस्कॉन वाले साधु संत भी वही बोले, लेकिन हमारे माता पिता के ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा। इस्कॉन वाले बोलेंगे तो घर वाले सोचेंगे ज्ञान की बात कर रहे हैं। सही बात है, अंत में कुछ साथ में जाने वाले हैं। जीवन में तो आत्मा का कल्याण करना है, भक्ति करनी चाहिए। इसको अच्छी संस्था है, इसको वाले लोग अच्छे हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर आप बोले कर क्या सीखी ना इसको सिखोड़े, ब्रेन वॉश करे इसको, जवाब नहीं करते। अरे इसको में से वो है बोल रहे, अरे वही बात इसको के लेक्चर में आगे सुनते पूरा अलग, पूरा अलग क्यों? ऐसा नहीं कि माता पिता अज्ञानी है, उनको भी सब पता है। क्या क्या हमारे माता पिता को नहीं पता कि कर्म का सिद्धांत होता है, आत्मा अमर है, वैकुंठ धाम है, जीवन में साथ में कुछ आने वाला है नहीं, भक्ति करनी चाहिए। क्या हमारे माता पिता को नहीं पता? पता है, लेकिन आप मत बोलो। और बोलना है तो एक वक्त आएगा। यार इस्कॉन वाले जब बोले उसके बाद जब आप बोलोगे तो वो उसको पचा पाए। फिर भी एडवाइजेबल है कि मत बोलो। तो हमारे माता पिता का हमारे प्रति जो लगाव है तो उसकी वजह से उनके अंदर क्या प्रोसेसिंग होता है, वयोजा है, वियोजा है। और आसपास के दो चार लोग बोल देंगे इसको के बारे में। किसी भी मंदिर में भेजो, इस्कॉन में भेजो, इस्कॉन वाले रख लेते हैं, बाकी मंदिर वाले कोई रखेगा नहीं, इसको वाले रख लेते हैं। इस्कॉन तो पैसा बाहर भेजता है, ब्रेन वॉश करता है और परिवार को तोड़वाता है, बेरहम बना देता है। किसने बोला? वो जो बोल रहा है ना उसको इस्कॉन में कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। उसको भी, उसके भी कान किसी ने, किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने भरे हो, या किसी मिसइंफॉर्म व्यक्ति ने भरे हो। तो हमारे पेरेंट्स का तो ऑलरेडी एंटेना ऊंचा हो जाता है जब वो उनको पता चलता है कि हम इस्कॉन में, और ये सब बातें सुनते हैं। तो इस्कॉन के बारे में, हमारे बारे में, हमारी भक्ति के बारे में, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम माता पिता को समझाते हैं। अरे भाई हम अभी तो हम ही भक्ति को नहीं समझे और हमने भी इस्कॉन को नहीं समझे, तो हम माता पिता इस्कॉन को हमारे आंखों से देखते हैं। तो हम बोलेंगे प्रभु के सब मोह माया है और भोगने की वृत्ति छोड़नी है हमें, बिना प्यासे से खाना चाहिए। आप भी पाप मत खाओ ना, आप भी नरक में जाओगे।
ये सब रिश्ते तो मोह माया है, ये तो 50-60 सालों के रिश्ते हैं। भगवान के साथ हमारा वास्तविक रिश्ता है। माता पिता क्या सोचेंगे? बिहार दे है। सही गलत की बात नहीं है इसमें, समझो बात को। अब क्यों माता पिता ऐसा बोलते हैं? माता पिता को भी पता है कि भक्ति करना चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं कि इस्कॉन कितना अच्छी भक्ति करवाता है, वो उनको नहीं पता। तो वो क्या सोचते हैं कि मंदिर मतलब क्या, कि जो बॉलीवुड में दिखाया गया। साधु मतलब क्या, कि जो उन्होंने न्यूज में देखा। ये मेरा बेटा क्या बोल रहा है, ये मंदिर जाके कैसे लोगों से मिलता है। इस्कॉन में तो सीए, इंजीनियर, डॉक्टर लोग साधु हैं। इसलिए इस्कॉन का बहुत बड़ा योगदान है समाज में, कि हमारा वास्तविक सनातन धर्म को फिर से रिवाइव किया है पूरे विश्व में। कि ऐसा नहीं कि जो लोग कुछ नहीं कर सके वो साधु बनते हैं, जो सब कुछ समझते हैं और अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, जब वो समझ गए कि हासिल करने के बाद कि इसमें कुछ नहीं, और यही पे सब कुछ है। तो पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग कि जो धर्म का इस्तेमाल अपने पेट पूजा के लिए नहीं करते, धर्म का सदुपयोग अपने और सबके समाज के कल्याण के लिए करते हैं। तो ऐसे लोग हैं इसको, लेकिन वो तो वो उनको कौन बताएगा। तो वो सोचते हैं यार ये मंदिर जाके ऐसे हुक्का पीने वाले साधु के साथ उठता बैठता हूँ, और ये तो सब लड़कीबाज होता है, और पैसा इधर का उधर करते हैं, कुछ हिंदी में कर नहीं पाए, ये क्या सुनाएंगे मेरे को, मेरे मेरे बच्चे को ये क्या सुनाएंगे, समझे। और फिर वो सोचते हैं कि अरे यार ये गलत लाइन में चला जाएगा। भक्ति लाइन सही है, लेकिन ये कैसी भक्ति करेगा ये नहीं पता ना। तो उनका अच्छा भाव होता है माता पिता। लेकिन अगर हम ऐसी बेवकूफी करेंगे, बिना मार्गदर्शन के घर पे कैसे भक्ति के बारे में बताना है, वैसे डॉट डायर बनेंगे, तो हमारी भक्ति खतरे में आ जाएगी, और हमारा उद्धार छोड़ो, हमारे माता पिता का भी कभी नहीं होगा। बात वही है जैसे कि कोरोना फैल गया है, सेकेंड वेव, अप्रैल 2021, क्योंकि मेरे को दूसरे वेव में कोरोना हुआ। मुझे पता है वो कितना खतरनाक था। अब कोरोना का वैक्सीन है इस्कॉन के पास, और आप इस्कॉन में आके पूछताछ करके गए घर पे। अब घर पे भी सबको कोरोना है, आपको भी कोरोना है, लेकिन आपके घर वालों ने सुना ये इस्कॉन वाले तो ऐसे हैं ना वैसे हैं, तो इसलिए हमको रोकेंगे कि तुम भी मत लेने जाओ वैक्सीन, और हम भी नहीं जाएंगे। तब आप क्या करोगे? आप भी इसको आना छोड़ दोगे, या आप आपके माता पिता को कन्विंस करके इसको आने दोगे? एक वास्तविक पुत्र क्या करेगा? उनको पता नहीं है, एक तो माता पिता को यही पता नहीं कि हमको कोरोना हुआ है। मतलब बच्चे को इस्कॉन में जाके पता चला कि सबको कोरोना हुआ है, और इस्कॉन वाले बोले हमारे पास वैक्सीन फ्री में दे। माता पिता बोले कि कोरोना कुछ नहीं हुआ, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कभी कभी बुखार आएगा, मर भी जाएंगे, वो सब मरते हैं, सब जन्म लेते हैं, सब मरते हैं, सब बूढ़े होते हैं, सबको कोरोना होता है, बीमारी होती है। तो क्या हम भी एक दिन मर जाएंगे, तुम भी एक दिन मर जाओ, जब तक जीना है तब तक जी लेते हैं अच्छे से। यहाँ को अरे पवन बेवरम मर जाओ, ये वैक्सीन लेंगे तो जिएंगे, हमें सबके लिए अच्छा है। तो आपको समस्या भी पता चल गया, समाधान भी पता चल गया। घर वालों को ना समस्या पता है ना समाधान पता है, थोड़ा बहुत सुना है लेकिन उतना सीरियस नहीं लेते।
तो अगर हम वास्तविक प्रेम करते हैं ना हमारे माता पिता से, हमारे दोस्तों से, हमारे सारे संबंधियों से, तो हम इस्कॉन को कभी नहीं छोड़ेंगे, ना हम उनको छोड़ेंगे, और हम उनको इस्कॉन में लाके रहेंगे। इस्कॉन मतलब भगवत गीता भागवत, हम उनको गीता भागवत के लाइन पे लाके रहेंगे। हाँ, लेकिन वो करने का तरीका है, वो क्या है? एक तो मैंने गलत तरीका बताया है क्या? एक कहावत है कि नया मुल्ला जोर से चिल्लाता है, जो इसको में नया भक्त आता है ना वो थोड़ा सरफिरा होता है। ये माँ तो माया है, ये बाप तो पाप करता है। अरे वो माँ बाप है, वो है तो तुम हो, और तुम कैसे थे पहले? हैं? ऊपर से गिर गया? तो हमारे माता पिता सबसे अच्छे हैं, लेकिन वो अज्ञान में है। तो पहले हम तो कन्विंस हो कि ज्ञान क्या है, वरना मम्मी के एक आंसू से और पिताजी के एक झापड़ से हमारा अगर ज्ञान उतर जाए तो फिर क्यों जाते हो घर पे लौट आया बनने के लिए? तो पहले इधर पे कन्विंस तो हो कि क्या ये सही है या गलत है, और अगर आप कन्विंस हो फिर भी अंदर गाइडेंस बताना क्या घर पे क्या बोलना है, इसको जाता हूँ तो मेरा पढ़ाई अच्छा होगा, सही बात है। बुरी आदतें जाती हैं, पैसा वक्त बचता है, और हमारा पर्सनालिटी डेवलप होता है, हमारा कंसंट्रेशन मेमोरी पावर बढ़ता है, और हमारा जीवन सुधर रहा है। तो माता पिता ये बस, माता पिता को फर्क नहीं पड़ता हम इस्कॉन में जाते नहीं जाते, माता पिता को ये फर्क पड़ता है कि हमारा अच्छा होना चाहिए। तो अभी फिलहाल उनका जो अच्छाई का जो अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें ये बताना है इस्कॉन में आके मटेरियल और स्पिरिचुअल बेनिफिट दोनों होता है। जब तक हम घर पे, अभी तक हम सीधा भक्ति का बात नहीं करते, तब तक हमें क्या बताना है, क्या मटेरियल बेनिफिट होता है इस्कॉन में। आप किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जाओगे, बड़े लोगों से उठोगे बैठोगे, तो आपका पर्सनालिटी बिल्ड होगा। आप यहाँ पे आके सेवा करेंगे तो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बढ़ेगी, आपको एक टीम दिया जाएगा, आपको एक टास्क दिया जाएगा, आपको एक एक सीनियर पर्सन आपको ट्रेन करेगा, और कैसे लाइफ को जिया जाता है, कैसे लाइफ के चैलेंजेस को हम नेविगेट कर सकते हैं, कैसे दुख में दुखी नहीं होना है, सुख में उतना ज्यादा सुखी नहीं होना है कि हम पर्पस को भूल जाए ऑफ आवर प्रोजेक्ट ऑफ आवर लाइफ। कौन सिखाएगा ये सब? कौन सिखाता है ये? तो ये जिंदगी भी बेहतर तरीके से जी रहे हैं हम इसको बनाने, तो वो बता देते। मम्मी मेरे कॉलेज में ना सब लखनऊ लोग हैं, मैं स्कूल में जाता हूँ तो वो, तो मैं उनकी उन सब की गंदी बातों में नहीं आता। मेरे को स्कूल के लोग क्या बोलते हैं, माता पिता का अच्छे से सेवा करो बोलते हैं, मैंने बोला और अच्छे से पढ़ाई करो, पहले से अच्छे से घर पे व्यवहार करो, माता पिता का को साथ उनका हाथ बटवाओ, काम करो घर पे। कितना क्या माता पिता है, तो माता पिता का वैल्यू बढ़ गया इसको में। ये ओरिजिनल इसको का टीचिंग। लेकिन हम लोग थोड़े सरफिरे, तो हम कृष्ण का और इस्कॉन का और गीता का नाम खराब कर रहे हैं, और हमारा भक्ति और हमारे माता पिता का उद्धार की संभावना खराब कर रहे हैं। तो घर के शुरुआत में हमको मटेरियल बेनिफिट्स दिखाना है, और हम बोल सकते कि ये मैं माला करता हूँ तो मेरे को, मैं अपने बुरे विचारों से फिर मैं लड़ सकता हूँ, मेरी आलस चाहती है अगर मैं माला करता हूँ। जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो बाकी सब विचार नहीं आते, क्योंकि मैंने सर्वे ध्यान लगाया, फिर मैं अच्छे से पढ़ा होता है। तो वो क्या बोलेंगे, कितनी माला करते हो, 2 4 करो,
अच्छे से बाल बने और फिर भी पेरेंट्स को थोड़ा बहुत तो रहेगा। तो अब क्या करने का, क्या क्या किया जा सकता है? आप बताइए क्या किया जा सकता है? जो मैंने आपको कोरोना का एग्जांपल दिया वो सोच के बताइए क्या किया जा सकता है? ऐसा हो तो घर वाले को ना बताए कि भाई इस्कॉन की वैक्सीन, लेकिन उनको वैक्सीन तो देना पड़ेगा और हमको भी तो लेना पड़ेगा। तो मैंने एग्जांपल दिया था वो चॉकलेट और दवाई वाला। तो उनके लिए जो दवाई है वो चॉकलेट में डाल के दो, फिर भी थोड़ा तो कड़वा लगेगा, लेकिन आसपास उतना मिठास रखो अपने व्यवहार में और अपने प्रेजेंटेशन में, मटेरियल बेनिफिट दिखाते दिखाते कि वो उनको लगेगा कि यार ये तो सवेरे जल्दी उठता है, हफ्ते में 2 बार मंदिर जाता है, गीता पढ़ता है, 1 घंटे तो हरे कृष्ण करते, तो थोड़ा बहुत तो रहेगा। साथ साथ में बीच बीच में बोलते रहे। हमारे कॉलेज में ये सब सही बात है जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं लेक्चर आपके माता पिता के सामने भी दे सकता हूँ, इसलिए ये वाला क्लास रिकॉर्ड हो रहा है और ये मेरी यूट्यूब चैनल पे जाएगा। कि परम सत्यम शिवम सुंदरम, परम सत्य सबके लिए मंगल में है और सुंदर है। तो आजकल कॉलेज के बहुत सारे युवा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी का अंत कर रहे हैं, और ये सोशल मीडिया के एडिक्शन में अपना बहुमूल्य युवा शक्ति और मति नष्ट कर रहे हैं। पोर्नोग्राफी में अपना वीर्य को लूजली बॉडी से बाहर इवैक्यूएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सब हेल्थ डाउन जा रहा है करंट और फ्यूचर। तो इसका उनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में। हम कभी सुसाइड नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, क्यों? इसको ने क्या सीखा? टेम्पररी है, वाई सो सीरियस। ठीक है, बी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन फेलियर में डोंट वरी, बिकॉज दैट इज नॉट द गोल, दिस इज द गोल। समझ में आता है? ये सब मैच्योरिटी कौन देता है? तो अगर घर वाले बहुत ज्यादा फोर्स कर, तो जितना ज्यादा प्रेशर आता है घर से, इसलिए बेस्ट ये है कि हम कुछ वक्त तक, जब हम एक तो पूरा भक्ति और इस्कॉन का बात घर पे ना करें, और केवल हमको इस्कॉन जाता हूँ, माला करता हूँ गीता, क्योंकि कितना माला करता हूँ, जरूरी नहीं है कि हम वो बताए। अगर घर वालों को पता चले मेरा लड़का 1 घंटा बैठ के माला करता, क्या हुआ इसको? ऐसे देखेंगे, ऐसे तबियत बराबर नहीं, हॉस्पिटल मारो देखो क्या तुम मारा करो कल। ये तो सत्संग की महिमा है कि जो लोग मान नहीं सकते कि हम इतना सुधर सकते हैं, फिर भी हमको सुधार दिया संतों ने। तो हम बोले हाँ माला करता हूँ, तो नरोड़ा कुंजरोड़ा जैसा करना है, माला करता हूँ, कभी कभी ज्यादा करता हूँ, कभी कभी कम करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो ये सही भी है और ये झूठ भी नहीं है। गीता पढ़ता हूँ, कभी मूड होता है तो ज्यादा पढ़ता हूँ, कभी मूड देता है तो नहीं पढ़ता है, ये भी सही है। मंदिर जाते हो, हाँ प्रयास करता हूँ कि हर हफ्ते में 1 बार जाऊँ, लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता, कभी कोई फेस्टिवल होता है तो कभी और ज्यादा जाता हूँ, लेकिन कितना जाता हूँ, क्या करता हूँ। और मैंने एक बात बताया था कि आज मुझे पता चला कि मेरे को इक्लेयर्स में वो दवाई देती थी मेरे मम्मी, तो आज मुझे अच्छा लगता है। वैसे ही आप बाद में अपने माता पिता को बता सकते हो,
जब वो देखेंगे ना कि आप आपके लाइफ में आपकी लाइफ अच्छे से निकली, कॉलेज अच्छे से पास किया, पढ़ाई अच्छे से किया, अच्छे से जॉब लगा, फिर आप सब सच बोल देना, मम्मी पापा थोड़ा मैंने आपसे आधा सत्य छुपाया था, लेकिन मैं इतने टाइम से मैं सोना माना करता हूँ, मेरे को जब भी फ्री टाइम मिलता था तब मैं मंदिर ही जाता था, लेकिन वो सब चीज़ों की वजह से आज जो मैं हूँ वो, तो वो खुश हूँ। दैट इज रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसको। तो इसमें कोई सोचता है मतलब प्रभु जी आप झूठ बोलने का सिखा रहे हो ना, सादी भाषा में घर पे झूठ बोलो, वो हरिश्चंद्र, बाप रे बाप, अच्छा साधु को सिखाओगे आप जब पोर्नोग्राफी देखते हो तो पूछ के देखते हो क्या है? प्रभु जी पूछिंग करो पड़े प्रभु जी, फोटो ना बोला प्रभु जी। और अगर किसी का लड़की का चक्कर था तो क्या पूछ के किया, उसको टच किया तो घर पे पापा को फोन किया था क्या? आगे का तो मुझे बोलना ही नहीं है, वो आप सब समझ जाओ। तो जब अपने स्वार्थ की बात आती है तब सब नैतिकता बह जाती है। अरे भगवान की बात आती है, भक्ति की बात है, अरे अपने उद्धार की बात आती है, घर वालों का भी इसमें हित है, तब हमारा नैतिकता जाग जाता है। क्या बात है। तो ये माइंड गेम है, हमारा माइंड हमसे खेल रहा है। इसीलिए लेक्चर से हमें ये कोरोना का एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने, क्या आपके माता पिता जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसे हैं? क्या आप नहीं फंसे हो जन्म मृत्यु के चक्र में? क्या इस्कॉन के पास वैक्सीन नहीं है कृष्ण भक्ति की? तो इस्कॉन में तो है बाई वन गेट होल फैमिली फ्री अप टू 21 जनरेशन। आप क्यों ये एक ही माता पिता की चिंता करते हैं? पिछले जन्म के माता पिता के भी तो संस्कार है इस जन्म में जिससे आप भक्ति में आए। तो 21 पिछले 21 माता पिता को तारोगे आप। तो जिंदगी का लक्ष्य सत्यवादी बनना नहीं है, परम सत्यवादी बनना है, जो हमें परम सत्य की ओर लेके जाए, उस तरीके से जिंदगी जीना। सो ये जो दोस्त लोग होते हैं कॉलेज वाले, देखो दो प्रकार के दोस्त, एक दोस्त की जो सचमुच दोस्त होते हैं ना, दूसरे दोस्त की जो दुश्मन होते हैं लेकिन आपके दोस्त के रूप में आए आपके जीवन में आपको दुख दे रखें। तो ये दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या है, जिसको पता चलेगा कि आप इस्कॉन में आ जा रहे हो तो वो आपको सवाल कर सकता है, क्रिटिकली पूछ सकता है, लेकिन जब आप उसको समझाते हो ना अपने दोस्त को कि यार इस्कॉन में जाने से फायदा है, फायदे का समझ, तो वो खुश होगा आपके लिए, वो भी आएगा आपके साथ इस्कॉन। वो आपका दोस्त है तो वो जानेगा कि इस्कॉन कैसी संस्था है, आपके मुख से जानेगा, आपके साथ आके देखेगा, के लोगों से मिलेगा, फिर वो आए या ना आए लेकिन वो आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि वो हमारे हित में वो खुश है, उसको पता है कि हम सुधर रहे हैं। वो लास्ट में ये भी बोल देगा हमको कि यार तू अच्छा है, मतलब अच्छा है कि तू जुड़ गया, हम तो यार अभी भी मोह मायन पास है, ऐसा बोलेगा। लेकिन ये दूसरा कैटेगरी है नालायक दोस्तों का, उसको छोड़ देने का। वो स्पिरिचुअली अच्छा है, मटेरियली भी अच्छा है, उनको कुछ लेना देना नहीं आपके भले से, बस जितने वक्त तक आप उसके साथ हो तब तक उसको मजा आना चाहिए, उसका एजेंडा है। तो आप इस्कॉन में जाओगे तो पहले आप जो साथ में घूमते थे, पैसा उड़ाते थे, बाहर खाने पीने जाते थे, रात को पिक्चर देखते, वो सब बंद हो गया उसका, इसलिए वो बोलेगा कि इस्कॉन में जाओ। तो ये दो कैटेगरी, पहले वाले दोस्तों को पकड़ के रखो और दूसरे वाले को छोड़ दो। अगर छोड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट एक अपने हृदय में उनसे एक डिस्टेंस बना लो कि फिर उनकी भावनाएं
और उनके मत से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भले आप उनके साथ एक ही क्लास में रहो, एक रूम में रहो, क्या दिक्कत। लेकिन हम समझते हैं कि देखो ये तुम्हारा जिंदगी का समझ है, ये मेरा जिंदगी का समझ है, तो ये तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है, मेरा ये लक्ष्य है, तो मैं तुम्हें थोड़ी रोकता हूँ। अपने जिंदगी तुम्हें जैसी जीनी है वैसे जीनो, तो तुम मुझे मत रोको। और मैं समझता हूँ कि हमारा रिश्ता उतना भी नाजुक नहीं है कि ये थोड़ा अगर हमारी कुछ आदतें अलग हैं, कुछ हमारा इंटरेस्ट अलग है, तो हमारा रिश्ता ही टूट जाएगा। कुछ दोस्त बोलते हैं कहूँगा इसको हकीकत, ये थोड़ी ऐसा कि 5 स्टार है तो खाओ देर में खाओ, दोनों थोड़ी चॉकलेट है। अरे एक इसको नहीं, एक वो तो दोनों चाहिए मेरे को, ना का नक्की करो पड़ से तो कुछ बोलने का नहीं, तो बोलेगा ठीक है बाद में बात कर, क्योंकि उसको भी पता है कि वो गलत है। लेकिन फिर हम वो इमोशनल, मारो भाई बहन, हमारी बहन बहन બધું છૂટી જશે, કઈ નહીં ભક્તિ તો પછી થશે, ઘરે લઈને થશે। मतलब हमने भी वैक्सीन छोड़ दिया और हमने भी मान लिया कि हमको कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन मौत आएगी तब सब रोना साथ में कि इसको मिला था और वैक्सीन मिली थी। तो लोग बोले पागल हो गया, पागल हो गया ना, सत्य के पीछे पागल हुआ, आप असत्य के पीछे पागल हुआ। पागल तो नहीं है, सत्य के पीछे होंगे तो अंत में हंसते हंसते जाएंगे, आप लोग रोते रोते जाओगे। तो मैं चाहता हूँ आप भी हंसते हंसते चलो मेरे साथ, जिंदगी के साथ भी। और हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उसमें भी 2 कैटेगरी। पहली कैटेगरी जो जिनका सचमुच हमसे अच्छा लगाव है, लागणी साची है, तो उनके साथ भी जैसे माता पिता के साथ डील करने को बताया वैसे प्रेम से डील करने का, उनसे थोड़ा मुस्कान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उनको कुछ क्वेश्चन हो, उनको हम जवाब दे, उनको मुस्कान मंदिर लेके आए। और दूसरे होते हैं कि फॉर्मालिटी वाला, हमारे माता पिता को दिखाना होता है उनको कि जो मैं आने टिकी कर रहा हूँ, तो वो जो अणी निकालने वाले होते हैं उनकी अणी तोड़ देगा। मतलब उनको बोलने का देखो मामा काका मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप ऐसे बात करोगे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वरना फिर मुझे बात नहीं करनी। मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपसे बात करूँ इसके बारे में और ज्यादा, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हो तो ठीक नहीं लगता। तो ठीक है, हम बाद में बात करें, फिलहाल हम बात नहीं कर सकते, हो गया। लेकिन हम भक्ति नहीं छोड़ सकते, हम कृष्ण के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सत्यम परम धीमहि। अरे वो आपके बात क्या है पता है, हम लोग मोह में हैं, जनस्य मोहोऽयम् अहं ममैति। रियलिटी क्या है कि एक नाटक चल रहा है 3 घंटे का, सब लोग एक ही परिवार से, लेकिन एक नाटक चल रहा है जिसमें कुछ लोग, उसमें उन्होंने बांट लिया कि आप पटेल हो, आप भट्ट हो, आप मकवाड़ा हो, आप राजपूत हो, और सबने अलग अलग किरदार है कि तुम माँ बनो, तुम बाप बनो, तुम बेटा बनो, तुम पत्नी बनो। वो सब किरदार निभाना 3 घंटे में इतना मजबूर हो गए। अरे भाई ये रिश्ता ठीक है, लेकिन हमारा ओरिजिनल रिश्ता है कुछ, उसमें हीरो विलन अगर सीरियस हो जाता, अरे पर देख भाई जो तो निकलो मोह में से, अहम बीजा प्रदः पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय। सो बात ये है कि ये 60 साल का एक ड्रामा है, ये सपना है
जिसमें लोग अलग अलग किरदार निभा रहे हैं, बाकी हमारा ओरिजिनल रिश्ते, हमारे यही आत्माओं के साथ हमारा ओरिजिनल रिश्ता है, लेकिन वो अध्यात्म जगत में। तो अभी हम वो ओरिजिनल रिश्ते के आधार के ऊपर हम उनके साथ डील कर रहे हैं। वो मटेरियल लेवल पे है तो हम मटेरियली अच्छा डील करेंगे, लेकिन हम स्पिरिचुअल लेवल पे रहेंगे। आप मेरे माता पिता इस 20-30 साल से हो, पहले आप किसी और के माता पिता थे, मैं किसी और का बेटा था। सही बात है या नहीं है? और इसके बाद भी माता पिता, बेटा, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब पूरा अलग सेट बनता जाए। तो ओके, तो हमारे सबके दो प्रकार के रिलेशनशिप है, एक टेम्पररी, एक परमानेंट। तो टेम्पररी रिलेशनशिप वही सच्ची है जो हमें हमारे परमानेंट रिलेशनशिप के बारे में याद दिलाए और उसको निभाने में, उसको फिर से हासिल करने में मदद करे। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तत्स्यात् न पतिं न सस्यात् न मोचयेत समुपेत मृत्यु। ये भागवत का श्लोक है 5.5.18। उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं, उसको स्वजन बनने का अधिकार नहीं, उसको माता पिता पति देवता बनने का अधिकार नहीं, जो उसको उसका ओरिजिनल रिलेशनशिप के बारे में याद ना दिलाए और जो उसको एस्टैब्लिश करके उसको जन्म मृत्यु के चक्र से ना निकाले। वास्तविक प्रेम का रिश्ता किसे कहते हैं कि आप उसके दुख को दूर करना चाहते हो। एक ही दुख है उसका, जन्म मृत्यु जरा, क्योंकि वो आत्मा है। आप जिससे प्रेम करते हो, आप उसको पैसा दो, $10 ट्रिलियन दे दो। कितना? $10 ट्रिलियन। तो ये कितना होता है? ये पूरे भारत का पैसा आप जमा कर लो, उतना पैसा होता है। तो भी आप उसकी मौत नहीं रोक सकते, आप उसकी बीमारी नहीं रोक सकते, आप उसका कष्ट नहीं रोक सकते। तो क्या वो उपाय है कि उसका सब कष्ट आप रोक सकते हो? उसी को तो प्रेम बोलेंगे। तो उसका जन्म मृत्यु जरा अधिक अगर रोक लो तो वो पुत्र है, बाकी वो मूत्र है, ऐसा शास्त्र बताता है। क्योंकि दोनों एक ही जगह से निकलते हैं। सो माता पिता भी उसी को बनना चाहिए जो अपने बेटे को भगवत धाम लेके जाए, और बेटा भी उसी को बनना चाहिए जो अपने माता पिता को भगवत धाम लेके जाए। तो उसके लिए जो करना पड़े वो सत्य है, और जो ये इस दुनिया का सत्य, जो हमें इस सत्य से दूर लेके जाए, वो माया है। एग्जाम्पल कोई लाइफ में ऐसा किसी ने करके दिखा ना। प्रहलाद महाराज ने किया, भगवान ने आके पिताजी को मार दिया। प्रहलाद महाराज जाके हार पहना रहे हैं, ये क्या है? कोई हमारे पिता को मार दे और फिर हम उसको हार पहनाए। बट ही इज क्लियर कि भाई हम दोनों के पिता यही है, और ये भी प्रेम है, ये भी प्रेम है, दोनों प्रेम है। ही इज क्लियर अबाउट दैट। और इनफैक्ट हिरण्यकशिपु के मरने के बाद प्रहलाद ने क्या मांगा? मेरे पिताजी का मोक्ष कर दो, उद्धार कर। तो ये भागवत का श्लोक है। नरसिंह देव ने बोला 21 पीढ़ी तर गई। तो प्रहलाद महाराज ने जब भगवान और पिता दोनों में क्लैश किया तो प्रहलाद महाराज ने भगवान को पकड़ा, उससे उनके पिता को भी बेनिफिट ही हुआ, वरना दोनों जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते। ये तो भगवान को चूज किया ओवर पिता। और ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज का डीलिंग्स अपने पिता से उतना ही मधुर था। पिता रोकते थे भक्ति में, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के प्रति कभी दुर्भावना नहीं ली, क्योंकि वो समझते थे कि वो ज्ञान में उनका इतना सौभाग्य नहीं कि उनको नारद मुनि जैसे गुरु मिले, भक्तों का संग मिला। कोई बात नहीं, पिता है मेरे लिए अच्छा ही सोच के कर रहे होंगे जो भी कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरे और उनके भले में, दोनों के भले में।
फिर भरत, रामायण के भरत महाराज ने अपने माता को छोड़ा भगवान के लिए। माँ ने बोला भेज दो भगवान को वनवास, तुम राजा बनो। तो जो माँ ऐसा बोले, छोड़ो भगवान भगवान, तुम इस दुनिया में राजा हो, सो फिर ऑफ कोर्स उनके माता को साक्षात्कार हुआ और फिर वो लाइन पे आ गई, माता कैकेयी भक्ति की लाइन में। फिर कैकेयी ने समझा कि मैं तो पागल हो गई थी, अंधी हो गई थी, इस दुनिया की के रिश्तों और भोग के प्रलोभन में मैं उनसे क्या हो गया है। ये भरत उनकी बातों में नहीं आए, माँ की बातों में नहीं आए, क्योंकि माँ के लिए ही उनको पता था कि भगवान को चयन करूंगा तो इसमें इनका भी भला है। फिर विभीषण, रावण ने कुंभकर्ण को बोला मैं भाई हूं यार, मेरे साथ नहीं दोगे, एक और भगवान है, एक और भाई है। कुंभकर्ण ने भाई का साथ दिया, रावण मार के सब मार गए, लेकिन विभीषण ने भगवान भाई हो कि भगवान से ऊपर नहीं है, तुम गलत हो, तुम भी आओ भगवान राम की शरण में। विभीषण की वजह से उनके पूरे कुल का उद्धार हो गया। और पति, गोपियों ने अपने पति का त्याग किया। तो ऑफ कोर्स पतियों का त्याग नहीं करना चाहिए माताओं को, लेकिन ना हमें अपने माता पिता या भाई का त्याग करना है, लेकिन स्मार्ट डीलिंग करना है ताकि ऐसा क्लैश हो ही नहीं। और अगर हो तो फिलहाल नरोवा कुजरवा करते करते खुद पहले भक्ति में सुस्थित हो जाए, खुद इस्कॉन को समझे, इस्कॉन का प्रसाद, इस्कॉन का भगवान का फोटो घर पे दे, घर पे उनको इस्कॉन के प्रति फेवरेबल करे, धीरे धीरे उनको इस्कॉन में लाए, इस्कॉन के भक्तों से मिलाए। इस्कॉन में यात्रा होती है, वृंदावन, द्वारका, उनको किसी एक यात्रा में ला देंगे तो उनका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा इस्कॉन के। वो ऊपर एसी का स्विच कर दो, थैंक यू। यहाँ तक कि बलि महाराज ने अपने गुरु क्या त्याग किया। बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने बोला कि अरे ये भगवान विष्णु है, ये वामन के रूप में, इसको शरणागत नहीं होना चाहिए, इसको सब कुछ नहीं देना चाहिए। बलि महाराज को शास्त्र अलग बता रहे हैं, आप अलग बता रहे हैं। तो जो गुरु भी जो हमको भगवान से दूर करने का प्रयास करता है, तो हम उस गुरु का भी त्याग कर सकते हैं। मैंने आपको कितना एग्जाम्पल दिया, प्रहलाद, भरत, विभीषण, गोपियां और बलि महाराज, जितने रिश्ते हैं इस दुनिया में सभी आ गए। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। प्रहलाद महाराज ने पिता को नहीं छोड़ा था, भरत महाराज ने अपनी माता को नहीं छोड़ा, साथ में रहे ना। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के साथ ही रहे, भरत कैकेयी माता के साथ ही रहे पूरा जीवन, गोपियां अपने पतियों के साथ ही रही पूरा जीवन, वो बलि महाराज भी शुक्राचार्य के साथ ही रहे पूरा जीवन। तो ये त्याग मतलब क्या कि हम उनकी बात नहीं मान सकते क्योंकि वो गलत है। वो रिश्ता मत छोड़ो, लेकिन वो रिश्ते के प्रति जो आसक्ति है कि जो हमें भगवान के तरफ आगे जाने से रोक रही है, वो आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। प्रेम को छोड़ने की बात नहीं हो रही, आसक्ति को छोड़ने की बात हो रही है। प्रेम रखो सबके साथ, लेकिन अगर वो कुछ गलत बात बताए तो
तो क्या करेगा? तो उनकी गलत बात को तो नहीं मान सकते ना, या फिर मान सकते हैं? तो ये अंधा लगाव को छोड़ने की बात बस। बाकी लगाव रखना है, प्रेम रखना है। सबसे बड़े सन्यासी हुए चैतन्य महाप्रभु और शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने जब संन्यास लिया तब उनकी माँ अकेली थी। तो जब उनकी माँ का तबीयत खराब हुआ तो पहले, आज से उतने सालों पहले, इतना स्ट्रिक्ट था भारत का वैदिक कल्चर कि अगर कोई सन्यासी अपने परिवार के साथ, क्योंकि वो लोग मायावादी सन्यासी थे, वैष्णव सन्यासी नहीं, अपने परिवार के साथ आप संपर्क भी नहीं रख सकते, वेरी हेवी। तो और जो ऐसा करता है उनका बहिष्कार कर देते हैं ब्राह्मण समाज और साधु समाज। उस समय में आदि शंकराचार्य ने अपने मम्मी की सेवा की, किधर छोड़ा। हालांकि मम्मी बोलेगी कि नहीं तुम भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित मत करो, तो वो हम नहीं मान सकते। अरे आप भी करो। सो ये तो हम इधर भौतिक जीवन में भी देखते हैं। तो अगर हमारे मम्मी को डेंगू हो गया फॉर एग्जाम्पल, और हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, और आपकी मम्मी मना कर रही है, तो हम क्या बोले कि तो न्याय क्या है, सत्य क्या है? मम्मी को मत छोड़ो, उस रिश्ते में प्रेम कैसे दिखाओ? मम्मी को बोलो कि इंजेक्शन खाओ, एडमिट हो जाओ। तो थोड़ा चुभेगा तो वो चुभाओ भी, तो तुम क्यों हो जाओगी और तुम्हारा ओरिजिनल जीवन वापस आ जाएगा। तो जब हम इस्कॉन में आते हैं, भक्ति करते हैं, इवन साधु बनने की इच्छा करते हैं, तो घर घर पे कष्ट होता है। तो वो ऐसा ही है कि हमको खुद ही हमारे घर को इंजेक्शन देना है, हमारे घर वालों को, तो फिर क्या नहीं देंगे? वो व्यक्ति दे सकता है जो ये समझ ले रहा है कि मेरे माता पिता को भी रोग है और मेरे पास जो इंजेक्शन है वो उसकी दवाई। लेकिन जो माता पिता के आंसुओं से ये भूल जाए कि उनको रोग है ही नहीं, और ये मैं क्या ही इंजेक्शन के साथ में खेल रहा हूं, तो ये थोड़ी प्रेम है। और इसका में तो बहुत अच्छा है, जैसे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं अपने माता पिता के साथ 2 दिन में एक बार तो बात हो जाता है हमारा। और एक दुख मेरे माता पिता को पूरा जीवन रहेगा, क्या लगा रहा हूँ मेरा। तो आई रिस्पेक्ट दैट, मैं उसका सम्मान करता हूँ, उस भावना का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उस भावना में बह नहीं सकता। और आज भी मैं साल में 3-4 बार अपने माता पिता के साथ घूमने जाता हूँ, 2-3 बार माता पिता के साथ घर पे जाता हूँ, रहता हूँ। और पेरेंट्स इधर आते हैं, वैसे भी अच्छा है, सब बताओ। और इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये अभी आप नहीं समझोगे तो कुछ साल और रुक जाओ। अरे बेटा माँ को मार देता है, भाई भाई को मार देता है, अरे बेटा माता पिता के सामने केस करता है, बेटा माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, तब किसी का एंटेना खड़ा नहीं होता। लेकिन अगर चलो अगर कोई आर्मी में भी जाता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई साधु बन गया तो अरे यार, जैसे समाज में इंजीनियर की जरूरत है, सिपाही की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, वैसे संतों की जरूरत है, तो ही एक सोसाइटी एक एक बैलेंस में रह पाएगा। तो हमें तो उनका सम्मान करना चाहिए।
और वो संत से भी महान उनके माता पिता है जिसने एक संत को जन्म दिया। सो लेकिन ये बात ये ना ये दुनिया समझेगी ना ना हमारे माता पिता समझेंगे, बाकी सब लोग समझ जाएंगे। मेरे काका, मेरे मामा, मामी, मेरी भाभी, मेरी बहन सब समझ के अच्छा काम कर रहे हैं। जिसको जितना मोह है ना उतना वो टाइम लेता है समझ में, बस। तो अभी मेरे लाइफ में 2 लोग हैं कि जो नहीं समझे, मम्मी और पापा। 10 साल हो गया एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मैं हर रोज दिन में एक बार सोचता हूँ कि मेरे को इस जीवन में जितना मेरे माता पिता ने प्रेम किया वो कोई नहीं कर सकता, इस कौन के अंदर भी नहीं कर सकता। तो मेरे माता पिता ने मुझे इतना प्रेम किया तो मैं उनको क्या दूं कि मेरे को तसल्ली हो कि उनके सब त्याग और सब जो उन्होंने सहन किया मेरे लिए उसके सामने मैंने कुछ किया उनके, तो वो कृष्ण भक्ति है। एट द एंड ऑफ द डे जिंदगी के अंत में एक संतोष रहेगा कि मैंने उनको वो चीज दिया जो उनके आत्मा के लिए काम में आएगी जब उनकी मौत आएगी। बाकी घर पे बेसिक पैसा है और उनका जीवन चल रहा है। बाकी शादी करने के बाद भी कौन साथ रहता है बताओ? या तो वो साथ नहीं रहते या तो वो साथ रहने के बावजूद भी साथ नहीं रहते। पहले जैसा थोड़ी रहा। और पहले कैसा था कि पहले के लोग जानते थे, पहले के लोग क्या करते थे कि पूरा उनके घर में क्रिकेट टीम रहता था, 10-11 बच्चे रहते, तो उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था उसमें से 3-4 को तो समाज को देना है क्योंकि समाज ने इतना दिया उनको, तो 1-2 को सिपाही बना देंगे, 1-2 को संत बना देंगे। तो 10 में से 1-2 जाते थे तो दिखता नहीं। अब यदि है ही 2 या तो एक ही है तो उसमें से किसी को तो सिपाही बनाओ भैया, किसी परिवार को तो सिपाही बनाना पड़ेगा नहीं, किसी से परिवार को तो संत बनाना पड़ेगा नहीं। तो वो समाज का कर्तव्य है कि वो संत के माता पिता को अपने माता पिता जैसा देख पाए। वो समाज का कर्तव्य है कि वो सिपाही के परिवार को अपने परिवार के रूप में ध्यान रखे। जब कोई व्यक्ति शहीद होता है तो पूरा गांव पूरा शहर निकलता है उसके जुलूस में, तो वो वैसा ही त्याग संत ने किया, शायद उससे ज्यादा त्याग किया। सो आज से 100 साल पहले एटलीस्ट भारत की माता ऐसे नहीं थी। जब राम प्रसाद बिस्मिल का जब फांसी होने वाला था, पता है ना राम प्रसाद बिस्मिल हमारे फ्रीडम फाइटर, तो खत पहुंचा उनके घर पे, उनके पिताजी ने पढ़ा कि इस तारीख को फांसी, आप देखना आना हो तो आ जाना बेटे को लास्ट में। तो वो खत इनके पिताजी ने छुपा लिया कि क्यों, इसकी माँ अगर पढ़ लेगी तो ये जाके मेरे बेटे के सामने रोएगी कि मेरा बेटा ढीला होगा। तो मैं नहीं चाहता कि जब वो ये शहीदी की खूबसूरत मंजिल पे पहुंचे तब मैं मेरे बेटे की आंख में आंसू नहीं देखना चाहता। तो इसलिए उसने अपनी पत्नी को बताया नहीं। अब जब राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी का दिन है तो उस दिन सवेरे उसके पिताजी गए मिलने के लिए, तो उनकी पत्नी पहले से पहुंच गई, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ। और दोनों ये जेल के ईश्वर राम प्रसाद बिस्मिल ईश्वर माँ है और दोनों रो रहे हैं। तो इनके इनके पिताजी गुस्सा हो गए माँ के ऊपर, इसलिए कि तुम क्यों रो रही हो, इसलिए मैंने तुमको बताया नहीं, समाचार नहीं दिया कि तुम हमारे बेटे की इतनी ये महान इबादत है, ये शहीदी का जब
वक्त आए, इतनी बड़ी शान कि हमारा सीना चौड़ा हो जाए, तब वो ढीला नहीं होगा। और देखो तुमने उसको ढीला कर दिया। तो अंदर से राम प्रसाद बिस्मिल क्या बोले कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा फांसी हो रहा है या मेरी मां रो रही है। मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरा एक राम प्रसाद था, अगर 10 होता तो 10 को मैं देश के लिए सूली पर चढ़ा देता। तो मैं इसलिए रो रहा हूं कि क्या पता अगले जन्म में मुझे ऐसी माँ मिलेगी कि नहीं। मैं इसलिए रो रहा हूं। तो तो ये भारत की माँ है। और आज से 100 साल पहले ये भारत की संस्कृति थी कि किसी के घर से संत बनता या सिपाही बनता तो घर पे दुख होता, लेकिन वो रोकते नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं संन्यास में जा रहा हूँ, उनकी माँ रोई लेकिन रोका नहीं। नित्यानंद प्रभु को भी एक साधु आके ही मांग लिए, तो उनके पिता तो बेहोश होकर गिर गए, तो भी रोका नहीं। ये है भारत। तो और आज जो हम भारत देख रहे हैं वो ऐसे संतों और सिपाहियों की त्याग की कीमत के ऊपर अभी हम सांस ले रहे हैं। और संत और सिपाही से भी महान त्याग उनके परिवार वाले लोगों का है, क्योंकि सिपाही और संत में तो वो जज्बा है, वो जुनून है। अपने परिवार से भी बड़ा देश, या तो वसुधैव कुटुंबकम, या तो खुद से बड़े वस्तु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। लेकिन घर वाले थोड़ी इतने महान होते हैं, वो तो बेटा इतना महान है, फिर भी उनको अपने बेटे के प्रति इतना प्रेम है कि वो सह गए पूरी जिंदगी। समझ में नहीं आया पूरी जिंदगी, फिर भी सह गए पूरी जिंदगी। तो उनका तो त्याग और महान। लेकिन हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, और कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ सकते, ना कॉम्प्रोमाइज कर सकते, ना अपने घर वालों को छोड़ सकते। तो सब कैसे करें? मैच्योरली करें। उनको उतना ही डोज दे घर पे जितना कि वो सह सके, और धीरे धीरे फिर हम उनको सब कुछ बता दें। ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि एक दिन हमारे घर वाले भी हरे कृष्ण मंत्र की माला कर रहे होंगे, हमारे पिताजी भी कीर्तन में नाच रहे होंगे, हमारे मम्मी भी भगवान के लिए हार बना रही होंगे, हमारे माता पिता की भी दीक्षा होगी, और हमारा घर में भी भगवान आएंगे, और हमारा घर वैकुंठ बन जाएगा, और हमारा पूरा परिवार साथ में फिर वैकुंठ जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा हमको मैच्योर बनना है हमारे डीलिंग्स में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Any questions? कलीग्स पूछते हैं ना कि कलीग्स को जब पता चलता है कि इस्कॉन में जाते हैं तो ब्रेन वॉश हो जाता है, तो बात सही है। ये दुनिया ब्रेन गंदा करती है, इसको वॉश करती है। तो उनको भी हमें यही जवाब देना है कि आप भी आओ ब्रेन वॉश करना है। ये दुनिया क्या सिखाती है कि भाभी को माल की तरह देखो या माल की तरह देखो? तो इसको क्या सिखाती है? इसको अच्छा सिखाती है, मातृवत परदारेश, हर स्त्री को माँ की तरह देखो। ये बॉलीवुड क्या सिखाता है आपको? बॉलीवुड ब्रेन गंदा करता है। कंपनी में कलीग्स आप तो अच्छे हो, लेकिन बाकी सब कलीग्स जो
मन गंदा करते हैं। इस्कॉन में जाते तो साफ होता था। तो आप भी आई, परिवार को साथ भी आई, रगड़ेंगे इसका। अरे समाज इस्कॉन के उपकार का बदला सनातन काल तक नहीं दे पाएगा। ये इस्कॉन दे रहा है समाज। इस्कॉन एक आशा है, इस्कॉन वो ज्ञान की धारा है, और इस्कॉन एक वो लाइट हाउस है कि जो इंडिविजुअल, सोशल और ग्लोबल क्राइसिस में फंसा हुआ विश्व को एक राह दिखाएगा जब उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो इस्कॉन इज द लास्ट होप फॉर द वर्ल्ड। मतलब कैसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमें ऐसा भक्ति करना है, ऐसी आध्यात्मिक समझ के साथ कि हम लोगों से ना डरे, लोग हमसे डरे। आने के किधर आपने खेल जाए। हमको भी डरने को, हमको तो एकदम राह देखने का कि कोई कलीग आके पूछे बस एक बार, ये बार पूछ ही देता हूँ, घा मारो जो नहीं, पहला घा राणा। मेरा अभी एक दोस्त आया था जन्माष्टमी, उसके अगले दिन मैंने उसको कॉल किया था रात को, आधा पौना घंटा फोन पे बात हुआ था। वो दूसरा दोस्त स्कूल का, तो मुझे पूछने लगा, तुम यार इस्कॉन में सब करस तू यार आखो दे यार। अब जिगरी मित्र स्कूल के, अभी वो अंकुरेश्वर में था। मैंने उसको याद किया था कि जन्माष्टमी के दिन आधे घंटे तक डिबेट किया। प्रेम से समझाने के बाद वो बोला, 10 साल के बाद बोला, 12 साल के, तू जो कर रहा है वो मैं कभी नहीं कर सकता। तेरे ऊपर हम सबको गर्व है, और तू मुझे छोड़ना नहीं, मुझे भी धीरे धीरे समझाओगा। So, हमारे प्रभुपाद जी और उनके गुरु, ये सब सिम्हा गुरु है। जब ये चलते हैं तो ये अज्ञानी, मायावादी, नास्तिक लोग डर के भाग जाते हैं। इनके सामने जाएंगे तो हमको खींच लेंगे इधर इस लाइन में। तो हमको कैसा है कि हमको कलीग्स को बताना है कि मुस्कान जाते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन जितना भक्ति है उतना दिखाना है, उससे ज्यादा नहीं दिखाना है। वरना फिर वो लोग भी तो समझते हैं ना कि अपनी डिग्गी हाँक रहे, फिर वो। और ऑफिस में भी यही फॉर्मूला लागू होता है कि जब तक आप सिचुएटेड नहीं हो ना, तब तक मत बताओ अपना। कहाँ जाते हैं? मंदिर जाता हूँ। कौन से मंदिर? इस्कॉन जाता हूँ, कभी भी जाता हूँ। प्याज लहसुन नहीं खाते? हाँ, अभी अभी बंद किया प्याज लहसुन, लेकिन पहले से ही हमारे घर पे प्याज लहसुन नहीं बनता, नहीं बनता, ऐसे ऐसे बोल रहे हो लोग। पूछे ना ऑफिस में कि ये शिखा, ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है। मेरे पिताजी और सब, मेरे सब नाना सब रखते थे, तो इसलिए बचपन से। तो कुछ बोले नहीं, आप लोग इसको हम जाके रखा है। तो वहां भी सेम थिंग होता है। चाय नहीं पीते, डॉक्टर ना करे, खत्म हो गया। प्याज लहसुन नहीं खाते, पहले थे स्वामीनारायण जी घर है। खत्म हो गया। ये तो इसको आता है तो सबको फिर एंटेना ऊंचा हो जाता है, क्योंकि सबको पता है आप जो कर रहे हो वो सही है। तो सबको पता है हमारी औकात नहीं है। तो अगर, तो मतलब हर रोज हमें इसके सामने ये महसूस करना है कि हम गलत है। बस इससे बचने के लिए तो इसको भी गलत रास्ते पे लेके आ जाते हैं, ताकि सब गलत और फिर सब सही है। तो हमें उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना है, लेकिन वी हैव टू ड्रॉ अवर लाइन। और आपको कुछ ऐसे कलीग्स मिल ही जाएंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे,
तो बस उन्हीं के साथ खाओ, उन्हीं के साथ दोस्ती रखो। देखो 4 स्टेजेस हैं, ये महात्मा गांधी जी बताते। फर्स्ट, जब भी आप कुछ अच्छी चीज करने जाओगे, पहले लोग आपके ऊपर हंसेंगे, फिर इंसल्ट करेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं रोके और उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा रहा, तो वो अंदर से हमको हमारी प्रशंसा करेंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। और चौथा, हमको आके पूछेंगे, हमको भी तुम्हारे जैसा बनना है। तो ये 4 स्टेज आपको पार करना ही पड़ेगा, चाहे कृष्णा के लिए, चाहे माया के लिए। या तो माया देवी के लिए करो, या तो कृष्ण चंद्र के लिए। They will insult you, they will rebel against you, then they will silently appreciate and respect you, then they will follow you. आप चिंता मत करो, जितना वक्त जाएगा इसको में आपकी छाती फूलती जाएगी कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया है। ये तो शुरुआत में हमारा ज्ञान और श्रद्धा थोड़ा कोमल है, इसलिए थोड़ा हम ऐसे ऐसे कुर्सी की तरह ऐसे ऐसा होता है, फिर पक्का हो जाएगा। हमारे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सब लोग पैसा खर्चते करते हंसते हंसते नरक में जा रहे हैं, हमको इन सबको बचाना है। तो हमें उनके साथ थोड़ी नरक में जा रहे हैं, हमें उनको अपने साथ वैकुंठ ले जाना। तो ऐसे थोड़ा करते हैं, आपको लगेगा कि ये थोड़ा शार्प कलीग है, ये सीनियर है, इसके साथ बहस नहीं हो सकता, तो फैमिली ट्रेडिशन, मेडिकल रीजन, ऐसे बोलेगा। और कोई कलीग फेवरेबल वाला है तो उसको इसको बोलेगा। और अच्छा है कि कुछ लोग हमें सवाल करते हैं, तो ही हम ISKCON में आके सवाल करेंगे, वरना हम भी अंधाधुन ही रहेंगे। तो अच्छा है, कंट्रोवर्सी अगर हमारे जीवन में आती है तो वो हमारे लिए ज्ञान के नए दरवाजे खोलती है। बाकी शास्त्र सही है, और क्योंकि ISKCON का आधार शास्त्र है, इसलिए ISKCON सही है। आप चिंता मत करो, कोई भी आपको डाउट आए, कुछ भी आए, आके पूछ लेना। हमें व्यक्ति के मानसिकता को और उसके आर्ग्यूमेंट को हरा के व्यक्ति को जीतना है, ये ISKCON सिखाता है। इसलिए व्यक्ति को नहीं छोड़ना है, व्यक्ति को तो जीतना है। या और कोई क्वेश्चन पूछो, कुछ कठिन सवाल पूछो, थोड़ा अटैकिंग क्वेश्चन पूछो, थोड़ा जो अंदर तूफान है वो निकाल दो। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि लेक्चर के बाद फिर आप ढीले रहो, वरना फिर मेरा और आपका टाइम वेस्ट है। मुझे एक नाम पूछे। बच्चे कीधું ને કે મારો મિત્ર હતો, मतलब થોડા સમય પહેલા આ રીતે સ્કૂલ ઘણા સમય જાવ, મને કે તું એક જ જા કે બીજા કોઈ આવે કે નહીં રીતે બીજા કોઈ આવે કે તું તારી રીતે એકલો તને કે તારે એકલે કે તને એકલે ભણાવવા માંગે કે હું એક સારું તમે બચ્ચा है वो लेक्चर में याद है बेचारे। राइट, हमारे दोस्त एक्चुअली कैसा है, तो हमारे मेरे भी दोस्त मुझे पूछते थे कॉलेज वाले, इन्हें तुझ मैडम तो मैंने उत्तर दिया, मेरे को ये मिले। और उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने उनको पकड़ा है। अभी तो पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा उतना सौभाग्य नहीं है कि वो मुझे पकड़े, लेकिन मेरे जिंदगी का लक्ष्य है कि वो मुझे पकड़े, ताकि बाद में कभी मुझे माया न पकड़। मेरे एक बहुत ही करीबी व्यक्ति ने मुझे बोला था, मैं ब्रह्मचारी बना उसके बाद, तने नौकर बनाव છે ISKCON માં, नौकर दीक्षा પછી नाम पर दास જ આપે છે ISKCON। तो मैंने बोला आप आशीर्वाद दो जी, आप आशीर्वाद दो कि आपकी वाणी सार्थक हो जाए। सिद्धि का लक्ष्य है कि कोई वैष्णव मुझे अपना दास बना, मेरा जीवन धन्य हो। तो वो बोले आगे हो, बोलो इसका भी हो नहीं सकता।
अपने सेक्स डिजायर के गुलाम है, वो किसी लड़की के गुलाम है, उंगलियों के ऊपर नाचते हैं। कोई भी हो वो, कोई भी हो वो, इस दुनिया का 800 करोड़ पॉपुलेशन को मैं चैलेंज, लड़की के सामने नाचते हैं ऐसे जैसे जैसे कुत्ता नाचता है ना अपने मालिक के सामने, वैसे नाचता है वो अपने काम वासना के सामने, काम वासना की इच्छाओं के सामने। तो अपने और इधर आके डींगे हाँकता है। अरे हमारा तो जीवन आपसे बहुत अच्छा है, एटलीस्ट हम पाप तो नहीं करते आपकी तरह। हम मासूम पशुओं को मारते तो नहीं अपनी 1.5 इंच की जीभ के लिए। हम किसी को दुख तो नहीं देते हमारे सुख के लिए, है? हम अपने ही लोगों को प्रेम का नाटक तो नहीं करते आपकी तरह। और अब आके हमें सवाल करते हैं, बस हम ऐसे जवाब नहीं देते, लेकिन ये अंदर सब पड़ा है, इसलिए कोई हमको थोड़ी हिलाएगा। वो हमको देख के वो हिल जाएगा। इसलिए कोई एक सवाल पूछे, हमारे पास 15 जवाब होने चाहिए। एक जवाब तो बदलना मान, दूसरा दो, तीसरा दो, पांचवा दो, 10वां दो, फिर हम पूछेंगे कितने को मना करो। तो तुम केवल अपने आप को चीट कर रहे हो। इस दुनिया को बहुत सारे दयालु वैष्णव की जरूरत है, इसलिए हमको ये सब गुह्य ज्ञान समझ के खुद का उद्धार करना और दूसरों का भी उद्धार करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।